नमस्कार, मैं AC मिश्रा भाग्य कुंडली चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी वीडियो अपलोड हुआ करें वो आपको तुरंत मिल जाया करें। आज हम पढ़ेंगे मूलांक 7, 8 और 9 के स्वामी ग्रह, स्वभाव और उनकी तारीखें। दोस्तों, मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु होता है और जिस भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ हो, ऐसे जातकों का मूलांक 7 होता है। दोस्तों, केतु ग्रह बहुत ही रहस्यमय ग्रह है। इसके पास अपना कोई दिमाग नहीं होता। शरीर का जो हिस्सा है उसका गर्दन से लेकर नीचे वाला हिस्सा केतु कहलाता है, यानी इसके अपना कोई दिमाग नहीं होता। आइए जानते हैं मूलांक 7 वाले जनरली कैसे स्वभाव के पाए जाते हैं। मूलांक 7 वाले व्यक्ति प्रेम, धन और स्वास्थ्य की हानि होती है मूलांक 7 वाले व्यक्ति को, यानी कि वो प्रायः प्रेम में और धन में और स्वास्थ्य भी इनका अच्छा नहीं रहता। धन भी इनको हानियां इनको झेलनी पड़ती हैं और इनको संतोषजनक प्रेम भी नहीं मिलता। मूलांक 7 वाले अपने अनुभवों से ही सीखते हैं, यानी कि अगर आप इनको समझाओगे तो ये आपकी बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन जब इनको खुद ठोकर लगेगी तभी इनको अकल आती है, यानी कि तभी ये समझते हैं कि हाँ, ऐसे करने का ये परिणाम होता है। अलौकिक या आध्यात्मिक गतिविधियां, मूलांक 7 वाले लोग अलौकिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं या उनमें विश्वास करते हैं। अलौकिक आध्यात्मिक गतिविधियां कैसे? जैसे पूजा पाठ, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, यानी इन पर डिपेंड होकर चलते हैं। और जब इनको सफलता मिलती है तो ये उन चीजों पर ज्यादा जाते हैं बजाय अपनी मेहनत करने के। दोस्तों, बिना मेहनत के जीवन में कभी कुछ नहीं मिलता, लेकिन केतु जिन लोगों का मूलांक 7 होता है, ऐसे व्यक्ति प्रायः जो है शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। ज्ञान, बुद्धिमत्ता की प्राप्ति अपने प्रेम और स्वास्थ्य या धन खोने से होती है। मतलब वही आ गया कि अपने अनुभवों से ही सीखते हैं। ये खूब ज्यादा रगड़े खाते हैं। इनको प्रेम भी खोना पड़ता है, इनको स्वास्थ्य की भी हानि होती है, इनका धन की भी हानि होती है, तब जाकर इनको अक्ल आती है। गूढ़ विद्या की ओर झुकाव, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये तंत्र मंत्र, काला जादू, जादू टोना, ज्योतिष वगैरह, इन चीजों पर ज्यादा डिपेंड होकर के चलते हैं, इस ओर इनका झुकाव होता है। विश्लेषणात्मक दिमाग के कारण कठिन से कठिन तकनीकी समस्याओं का हल निकालने में सक्षम। हर बात पर इतना गहन अध्ययन करते हैं, ये बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करते हैं, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करते हैं, और ये जल्दी से कोई एक्शन नहीं लेते, लेकिन कोई भी समस्याएं में अगर ये फंसते हैं तो उनका हल भी निकालने का गुण इनके अंदर होता है, वो उन समस्याओं से निकल भी जाते हैं। असफलता और हानि के कारण प्राय दुखी जीवन, नेचुरली होना ही है। जब व्यक्ति असफल होगा, जीवन में बहुत असफलताएं देखनी पड़ेंगी और नुकसान झेलने पड़ेंगे, तो जीवन तो दुखी होगा ही। असफलताओं से अत्यधिक विकसित होना, जब व्यक्ति जीवन के सफर में खूब रगड़े खाता है, खूब असफलताएं मिलती है, तो वो निखर के सामने आता है, उभरता है। ठीक है, जैसे कि एक पुरानी कहावत है कि सोने को जितना तपाओ उतना ही वो शुद्ध होता है। अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर जाने की महत्वाकांक्षा है, इनके सपने बहुत होते हैं, ये बहुत ऊंचा जीवन में जाना चाहते हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं। ठीक है, अत्यधिक कल्पनाशीलता, बिल्कुल दिमाग में तरह तरह की कल्पनाएं बनाते रहेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दूं तो वैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन दिमाग ज्यादा लगाते हैं, उसके अनुसार जो है प्रैक्टिकली इनके जो काम है वो दिखाई नहीं पड़ते उस हिसाब से। काव्य रचना, गीत संगीत सुनना, टीवी देखना, ललित कलाओं, लेखन, साहित्य आदि इनके शौक होते हैं। मतलब काव्य रचना मतलब कविता लिखना,
गीत संगीत सुनना, टेलीविजन देखना, ललित कलाएं और लेखन, साहित्य आदि में इनकी बहुत रुचि होती है। मतलब बहुत बहुत भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, लेकिन इनका झुकाव उस ओर होता है। ठीक है। आर्थिक असफलताएं, ये मैं अभी आपको इसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं कि आर्थिक रूप से असफलताएं इनको बहुत मिलती है। धन संग्रह ना होना या मुश्किल से होना, ये लोग अपने यहाँ धन, अपने पास मनी सेविंग नहीं कर पाते या बहुत मुश्किल से मनी सेविंग होती है। अगर इनके पास मान लो महीने में 50,000 रुपए इन्होंने कमाए, तो इनके पास लाख रुपए का खर्चा इनके पास हमेशा खड़ा रहेगा, और सारे ही खर्चे इनके लिए बहुत जरूरी होते हैं इनके दिमाग के अनुसार। यानी मनी मैनेजमेंट ये नहीं कर पाते। यात्रा, पर्यटन, सैर सपाटा अच्छा लगता है, उनका शौक है। घूमना फिरना, सैर सपाटे करना, ये इनको अच्छा लगता है। दूसरों के मन की बात समझने में निपुण, ये सामने वाले को ताड़ जाते हैं। जब ये आप अगर मूलांक 7 वालों से बात करोगे, तो मूलांक 7 वाला आपको, उसमें प्राय ये कुदरती शक्ति होती है कि वो आपको समझ जाएगा कि ये व्यक्ति किस तरीके का है। अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति, बिल्कुल इनका व्यक्तित्व कुछ इस तरीके का होता है, लोगों के बीच में इनकी छवि कुछ इस तरीके की होती है कि लोग प्राय इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। रूढ़िवादी रीतियों में अधिक रुचि ना होना, देखिए आध्यात्मिकता की तरफ तो इनकी रुचि है, तंत्र मंत्र वगैरह की तरफ तो इनकी रुचि होती है, मगर रूढ़िवादी रीति रिवाजों की तरफ इनकी रुचि नहीं होती। परिवर्तनशील विचारधारा, इनकी विचारधारा हमेशा परिवर्तित होती रहती है, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ और होगी, यानी ये स्थिर नहीं रहते अपने विचारों पर। घूमने फिरने से संबंधित रोजगार या व्यवसाय इनके लिए लाभदायक होता है, जैसे टूरिस्ट का काम हुआ या कोई ऐसा बिजनेस हुआ जिसमें इन्हें बहुत यात्राएं करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस तरह का काम इनके लिए लाभदायक होता है, क्योंकि इनको घूमना फिरना ही पसंद है। ये ऐसे किसी व्यवसाय को में इनका मन ही नहीं लगेगा जहां एक जगह बैठ करके करना हो, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो दुकान हो, उसमें इनका मन नहीं लगता है। इनको घूमना फिरना ज्यादा पसंद है, इसलिए घूमने फिरने वाले व्यवसाय ही इनके लिए लाभदायक हैं। इसके अलावा विदेशों से जहाज, मोटर आदि वाहनों का लाभ प्राप्त होना, ठीक है, यानी कि दूसरे देशों से, या ये भी हो सकता है कि जिस स्टेट में आप पैदा हुए हैं उस स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे मान लो आपका जन्म दिल्ली में हुआ है तो उत्तर प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कहीं से भी, भारत में कहीं से भी, या विदेशों से दूसरे देशों से इनको जहाज, मोटर आदि वाहनों का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे जरूर बनते हैं कि इनके पास मोटर, गाड़ी, जहाज इनकी स्थिति के अनुसार इनको जरूर मिलते हैं या प्राप्त करने में ये सफल होते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर, बिल्कुल आर्थिक स्थिति इनकी हमेशा कमजोर होती है। चाहे ये आर्थिक रूप से कमजोर होने का मतलब ये कतई नहीं है कि इनके पास इनकम अच्छी नहीं होगी। इनकम तो इनके पास अच्छी हो सकती है, लेकिन ये पैसा सेव नहीं कर पाते, बचत नहीं कर पाते। इनकी चाहे महीने की 10 लाख रुपए की इनकम हो, 10 के 10 लाख रुपए ये खर्च कर देते हैं, मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर रहती है, कोई खास पैसा ये अपने पास सेव नहीं कर पाते। अत्यधिक धार्मिक मामलों में रूढ़िवादी प्रचलित परंपराओं के विरुद्ध अपनी धार्मिक भावना, समझ रहे हैं मतलब इसका कहने का मतलब है, जो प्रचलित धार्मिकताएं हैं या रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, वो उसमें भी ये अपनी एक अलग विचारधारा बना लेते हैं, अपनी एक अलग भावना बना लेते हैं। ये ऐसा इनका होता है, यानी कि आप प्रचलित बात, जो भी रूढ़िवादी या धार्मिक मामले होंगे उन पर जब आप इनसे बात करेंगे तो ये उसके विरुद्ध जाकर ही अपनी एक अलग बात करेंगे, इनकी एक अलग सोच होगी। स्वप्न दृष्टा वही हो गया, कल्पनाशीलता में रहना। स्वप्न दृष्टा का मतलब कल्पनाशीलता में रहना। विशाल मस्तिष्क, उन्नत ललाट, सामान्य कद, तीक्ष्ण बुद्धि, निर्णायक और गंभीर स्वभाव, ये 7 मूलांक वाले के लक्षण हैं। इनका माथा जो होगा वो थोड़ा ऊंचा होगा, चौड़ा होगा। ठीक है, मस्तिष्क इनका बहुत ही अच्छा होगा। विशाल का मतलब ये नहीं कि साइज में बड़ा, विशाल का मतलब तेज दिमाग होता है इनका। तीक्ष्ण बुद्धि, वही तेज दिमाग। सामान्य कद, ना ये बहुत ज्यादा लंबे होंगे ना ये बिल्कुल ही
बौने होंगे या कम कद वाले या होंगे। निर्णायक और गंभीर स्वभाव, ठीक है, ये गंभीरता से बात करेंगे, स्वभाव इनका बिल्कुल गंभीर होगा और निर्णायक बुद्धि होगी। मतलब कोई भी चीज है उस पर ये निर्णय तो लेने में सक्षम होंगे, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी निर्णय लेने में, किसी भी बात के ऊपर ये निर्णय लेने में सक्षम होंगे। श्रेष्ठ विचारक और तर्क शक्ति से संपन्न तथा धैर्यवान, इनमें धैर्य बहुत होता है, विचार इनके बहुत अच्छे होते हैं, तर्क शक्ति इनमें अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मूलांक 7 वाला व्यक्ति क्रोधित बहुत जल्दी होता है, इसको क्रोध बहुत आता है, बहुत ही क्रोध आता है, जल्दी क्रोध आ जाता है, यानी तुनक मिजाज वाली बात होती है। कोई बात इनको पसंद नहीं हुई तो तुरंत एकदम ये झड़क के बोलते हैं, इस तरह का इनका स्वभाव देखने में आता है। शारीरिक शक्ति की अपेक्षा मानसिक शक्ति अधिक होना, यानी इनमें शारीरिक बल की कमी होती है और मानसिक शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। सांस संबंधी रोग, इनको फेफड़ों से संबंधित रोग, सांस के रोग जैसे अस्थमा वगैरह हुआ, ठीक है, इस तरह के रोग होने की इनको संभावना अधिक रहती है। कठिनाइयों में हताश ना होना, चुपचाप लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, इनमें जुझारूपन बहुत होता है, बहुत ज्यादा, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, कुछ भी आ जाएं, ये हार नहीं मानते हैं और उस कठिनाइयों से वो हमेशा लड़ते रहते हैं और हमेशा अपनी उम्मीद कायम रखते हैं। इन लोगों का स्वभाव परखना कठिन होता है, बिल्कुल जैसे राहु मूलांक 6 के जैसे राहु के लोग होते हैं, राहु के लोगों का जैसे स्वभाव होता है वैसे केतु का भी वैसा ही स्वभाव होता है कि इनको परखना बड़ा कठिन होता है। लोग इनके स्वभाव को परख नहीं पाते क्योंकि इनके स्वभाव में बहुत वेरिएशन पाए जाते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ, स्वभाव नहीं परख पाते। देखिए, वही स्वभाव में उतार चढ़ाव रहता है, इस स्वभाव में उतार चढ़ाव रहता है, इसके बावजूद भी लोगों के मन में अच्छे विचार और संस्कार होते हैं, ठीक है। मतलब स्वभाव में इतना उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी लोगों के मन में इनकी छवि बहुत अच्छी होती है, ठीक है। दुनियादारी का अच्छा ज्ञान होता है, बिल्कुल, दिमाग ज्यादा लगाते हैं, ज्ञान इन्हें अच्छा होता है। ठोस निर्णय लेने में अक्षम, इसके बावजूद भी बहुत से लोग सोच विचार शक्ति वाले होते हैं जो जीवन में बहुत प्रगति करते हैं, ठीक है। ये जल्दी से ठोस निर्णय नहीं ले पाते, ये सोचते जाना है ना। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है वो किसी निर्णय पे जल्दी से नहीं पहुंच पाता, लेकिन इतना ऐसी बुद्धि होने के बावजूद भी इनमें सोच विचार की शक्ति बहुत होती है और जीवन में प्रगति भी करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जरूरी नहीं है कि मूलांक 7 वाले व्यक्ति के पास इनकम ना हो, इनकम तो बहुत अधिक हो सकती है, चूंकि ये मनी सेविंग नहीं कर पाते इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर रहती है। तो वही चीज यहां आ गई कि जीवन में बहुत प्रगति करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये लोग जीवन में प्रगति नहीं कर सकते, बिल्कुल प्रगति करते हैं, लेकिन मनी सेविंग नहीं कर पाते, सबसे बड़ी दिक्कत ये है इनकी। अच्छे व्यवस्थापक होते हैं, किसी के नीचे काम करना इनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी, यानी ये स्वयं के मालिक होते हैं। ये नौकरी वगैरह में तो ये इनका मन ही नहीं लगेगा, ना ये कर पाएंगे। निस्वार्थी होते हैं, किसी से अपना स्वार्थ नहीं रखते,
और इनको हमेशा जीवन में अपयश ही प्राय मिलता है। प्राय जीवन में इनको अपयश ही मिलता है। ये दुनिया का कितना ही भला कर लें, लेकिन लोग इनको उस भलाई का क्रेडिट नहीं देते, अपयश मिलता है। दूसरों की पैसों से सहायता करना, यानी कि कोई व्यक्ति अगर पैसों की जरूरत है और वो अगर इनसे मांगता है, इनसे मना नहीं होती है, तुरंत उसे पैसा दे देते हैं। उधार दिया हुआ पैसा वापस ना मिलना, पैसा मांगने पर अपशब्दों का सामना करना। ठीक है जी, ये या तो किसी को उधार पैसा देंगे नहीं, और यदि देते हैं तो पैसा इनका वापस आता नहीं, और यदि पैसा वापस मांगेंगे तो इनके उससे संबंध खराब हो जाएंगे, इनको अपशब्दों का सामना करना पड़ेगा। प्राय मूलांक 7 वाले लोगों के दांतों की शेप ठीक नहीं होती है, यानी दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, दांतों के बीच में गैप ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज पाई जाती है। आवाज में कर्कशता, आवाज इनकी मधुर नहीं होती है, आवाज में थोड़ी कर्कशपन आवाज के अंदर होता है। अब कर्कशपन कैसे बताऊं, जैसे अमरीश पुरी जी की आवाज, जैसे ओम पुरी जी की आवाज, अपने फिल्म एक्टर हैं अमरीश पुरी, ओम पुरी सब लोग जानते होंगे, तो आवाज में कर्कशता रहती है इनकी। शरीर में कोई अंग अधिक छोटा या बड़ा होना, प्राय ऐसा पाया जाता है कि शरीर में कोई अंग अधिक छोटा भी हो सकता है और या अधिक बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, विदेश यात्रा आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई। विदेश यात्रा, बहुत लोग विदेश यात्रा करने अब लोग जाने लग गए हैं, हवाई यात्राएं भी बहुत सस्ती हो चुकी हैं, विदेश यात्रा तो करने जाते ही हैं। ठीक है, इन लोगों में एक विशेष कमी होती है कि दूसरों से उबन पैदा करने वाले प्रश्न पूछकर समय खराब करते हैं। ठीक है जी, यानी कि दूसरों से ऐसे सवाल करेंगे जिससे वो लोग इनसे बोर होने लग जाएंगे। ठीक है, अत्यधिक सहन शक्ति, इनमें सहन शक्ति भी बहुत पाई जाती है। संकालू स्वभाव, शक्की होते हैं, जल्दी उकसावे में आ जाना। ठीक है, उकसाने में जल्दी आ जाते हैं, लोगों को परखने में गलती करना, कई बार लोगों को परखने में गलती भी करते हैं। धोखा खाने के बाद हथेली में मुंह छुपाकर कोने में बैठ के पश्चाताप करना। ठीक है, अगर इनको कोई धोखा ये खा जाते हैं तो ये सबके सामने पश्चाताप नहीं करते हैं, ये जो है एकांत में बैठ करके उसका पछतावा करते हैं, मगर लोग इनको ताड़ नहीं पाएंगे कि हाँ इन्होंने कोई धोखा खाया या इनको कोई आत्मग्लानि या कोई पश्चाताप इनको हो रहा है। राजनीति, न्यायाधीश, वकील समाज में अच्छा कार्य करने वाले होते हैं। मूलांक 7 के व्यक्ति प्राय राजनीति में, यानी पॉलिटिकल लीडर, जज और एडवोकेट पाए जाते हैं। ठीक है, और वो अपने इस फील्ड में अच्छा कार्य भी करते हैं। मूलांक 7 वाले व्यक्ति में एक विशेषता होती है कि इन्हें सलाह लेना किसी की पसंद नहीं है, और कोई सलाह दे भी इनको तो वो उसकी मानेंगे नहीं। अपना अधिकार ना छोड़ना, जिसके लिए झगड़ा करना। ठीक है, इनका स्वभाव होता है कि ये अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ते, यानी कि जहां इनका जो हक है उसके लिए ये आपसे लड़ भी जाएंगे, अच्छे प्रकार से लड़ जाएंगे, मगर अपने अधिकार को नहीं छोड़ते। मीठा बनकर लोग इनसे सब कुछ ले लेते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है कि मीठा स्वभाव, मतलब ये चापलूसी में आ जाते हैं लोगों की। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे मूलांक 8 के बारे में। मूलांक 8 का स्वामी शनि होता है। जिस भी जातक की किसी भी महीने में 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख में जन्म हुआ है, ऐसे जातकों का मूलांक 8 पाया जाता है। 8 मूलांक वाले व्यक्ति क्रमबद्ध होते हैं, यानी व्यवस्थित होते हैं, सचेत होते हैं, यानी सावधान रहते हैं, तथ्यात्मक होते हैं, यानी तथ्यों पर ही बात करते हैं, यानी इनकी कोई बात ऐसे ही नहीं होती है, कोई बात होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य अवश्य होता है। कार्य पूरा करने में कठिनाई महसूस करने वाले होते हैं। क्रियाशील दिमाग होता है। अधीरता होती है, यानी धैर्य की कमी होती है। दूसरों पर जल्दी विश्वास न करने वाले होते हैं, यानी इनको किसी पर विश्वास नहीं रहता, कि हर एक पर शक करते हैं। दृढ़ विचार और एवं राय रखने वाले, ठीक है, इनके विचार बहुत ही मजबूत विचार होते हैं, दृढ़ होते हैं और अपनी राय रखने वाले होते हैं। अपने निर्णय पर अड़ने वाले होते हैं, बिल्कुल जो इन्होंने सोच लिया वही करेंगे। सख्त स्वभाव होता है, ये सख्त पाए जाते हैं। मंद गति से उन्नति, क्योंकि शनि इनका स्वामी है तो इनकी जो उन्नति जीवन में होती है, प्रगति जो होती है बहुत ही धीमे धीमे होती है।
व्यवधानों और कठिनाइयों से जूझते हुए सफलता हासिल करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि शनि इनका स्वामी है, तो शनि जो है बहुत ज्यादा इनको रगड़ता है और तब जाके इनको सफलता देता है। असफलताओं से नहीं घबराते, कितना भी इनको इनको जीवन में फेलियर आए उससे इनको कभी घबराहट नहीं होती, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। आलसी पर इनका शत्रु होता है। यदि मूलांक 8 वाले व्यक्ति केवल आलसपन करते हैं, अगर उनके शरीर में आलस रहता है तो ये जीवन में कुछ नहीं कर पाते, प्रगति भी नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, कहीं नहीं पहुंच पाते। ये जल्दी से दूसरों को समझ ना आने वाली जटिल कार्यशैली, ठीक है, इनका काम करने का तरीका इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि दूसरा व्यक्ति जल्दी समझ ही नहीं पाता कि ये किस तरीके से काम करते हैं या क्या काम करना चाह रहे हैं। मानी बहुत ही जटिल इनकी कार्यशैली होती है। दिखावा इनको पसंद नहीं होता है कभी भी। इनका व्यक्तित्व दूसरों के समझ नहीं आता, इसलिए दूसरे इनको रूखा और सख्त दिल समझते हैं। हकीकत में ये सख्त दिल होते नहीं है, लेकिन इनका व्यक्तित्व इस तरीके का होता है कि सख्त इनका व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है, तो इसलिए इनका प्रदर्शन सख्त वाला सख्ती वाला होता है, इसलिए दूसरे लोग इनको बड़ा रूखा समझते हैं, रूखर समझते हैं और सख्त दिल समझते हैं। ठीक है जी। धुन के पक्के होते हैं, जो मन में ठान ली सो ठान ली, ठीक है। फिर ये उस कार्य को जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक खाना पानी भूख प्यास सब भूल जाएंगे। ठीक है। त्याग की भावना इनमें होती है। ठीक है। त्याग करने में इन्हें बहुत सुख मिलता है, त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है। संघर्षशील और मेहनती होते हैं, मेहनती बहुत पाए जाते हैं। इनकी जीवन की प्रगति ही संघर्ष में है। इनको लोगों की सहानुभूति कभी नहीं मिलती। ठीक है जी। यानी ये कितना ही कुछ कर लें, लोगों के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन ये लोगों के लिए हमेशा बुरे ही रहते हैं। ठीक है। अब आते हैं मूलांक 9 के बारे में। अच्छा, पहले ये बताइए, आप लोगों को अभी तक जितना पढ़ाया है वो सब समझ में आ रहा है? देखिए, मैं तो आपको पढ़ाता ही जाऊंगा, लेकिन आप उसको अगर आपके समझ में नहीं आया तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं आपको। तो लिहाजा अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको मौका देता हूं कि आप हाथ खड़ा कर सकते हैं और मेरे से अपने सवाल पूछ सकते हैं। क्या जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अब अभी तक जितना पढ़ाया है, किसी को कोई दिक्कत है समझने में, है कोई परेशानी है तो मुझसे जरूर पूछें। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, बढ़ते आगे। है जी। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक। मूलांक 9, मूलांक 9 का स्वामी मंगल होता है। जिस भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है, ऐसे व्यक्तियों का मूलांक 9 पाया जाता है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये जो भी मैंने आपको मूलांक 1 से मूलांक 9 तक का पढ़ाया है या पढ़ा रहा हूं, इनमें जो भी मैंने आपको गुण या स्वभाव बताए हैं, ये सभी में सामान्य नहीं पाए जाते। सामान्यतः सारे स्वभाव सभी में कभी नहीं झलकते। ये जब मैं आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा और उसका जब ग्रिड बनाना आपको सिखाऊंगा, तो ग्रिड में अंकों की कैसे क्या प्लेसमेंट, कहां कहां कैसे कौन सी क्या प्लेसमेंट है, कौन से नंबर कहां क्या बैठे हैं। नंबर या ग्रह एक ही बात है, क्योंकि हर नंबर किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसे क्या कहां बैठे हैं, उसके हिसाब से इनमें अलग अलग गुण या स्वभाव हो सकते हैं हर एक मूलांक वाले व्यक्ति में। जरूर। अब ये तो मैं एक आपको जो अभी एक प्राथमिक पढ़ाई आपको पढ़ा रहा हूं कि अगर मूलांक 7 है तो उनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मूलांक 7 वाले व्यक्ति में जितने गुण मैंने आपको पढ़ाए वो हर व्यक्ति में वो सारे गुण मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वो उसकी जो कंप्लीट जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से जो अंक शास्त्र में जो ग्रिड बनता है, उस ग्रिड में जैसी प्लेसमेंट आती है ग्रहों की या नंबरों की, तो उसके हिसाब से उसकी प्रेडिक्शन अलग होती है। ठीक है। लेकिन हर मूलांक 7 मूलांक 6 हर व्यक्ति के जो गुण जो स्वभाव होते हैं वो इनमें से कोई ना कोई स्वभाव कुछ गुण उनमें होंगे जरूर। वो कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे, ये अभी आगे का सब्जेक्ट है। जब हम वहां पर पहुंचेंगे तब उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है जी। अभी तो आप ऐसे समझिए, अभी आप पहली क्लास में हैं या दूसरी क्लास में या प्राइमरी कक्षा में, अभी आप ऐसे समझिए। ठीक है। जैसे प्राइमरी कक्षा में आ से अनार सिखाया जाता है या ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, तो बच्चा ए फॉर एप्पल याद रखता है, क्योंकि उसको एप्पल याद नहीं कराना, उसको ए याद कराना है। ठीक है।
तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि ए फॉर एप्पल ही होता है, ए फॉर बहुत सी चीजें होती हैं, या आ से अनार ही होता है, नहीं, आ से और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन ये आपकी प्राथमिक पढ़ाई है, लेकिन जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं समझेंगे, ये आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, तो आगे का भी आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। ठीक है जी, अब आगे चलूं? जी ठीक है, चलता हूं। और कोई किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, ठीक। मूलांक 9, मूलांक 9 का स्वामी मंगल होता है, और मूलांक 9 का स्वामी मंगल होता है। जो भी जातक किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, उन सभी का मूलांक 9 होता है। अब इनका स्वभाव देखते हैं। ये सेनापति, नायक या मुखिया इत्यादि बनने की चाह इनके अंदर होती है। ठीक है जी, यानी कि मेन हेड इनके अंदर बनने की चाहत रहती है। रोजगार व्यवसाय में एकाधिकार की प्रवृत्ति पाई जाती है इनके अंदर। रोजगार व्यवसाय में एकाधिकार की प्रवृत्ति, यानी कि पार्टनरशिप में ये कोई रोजगार व्यवसाय में तो इनकी कभी पड़ती ही नहीं है, ये अपना एकाधिकार रखना चाहते हैं। ठीक है। अत्यधिक साहस, इनमें हिम्मत बहुत होती है। कठिनाइयों को आसानी से पार कर लेना, बिल्कुल ये कठिनाइयों से घबराते नहीं है, आसानी से कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। स्वभाव में तेजी और फुर्ती तथा जल्दबाजी होती है। इनमें आलसपन बिल्कुल नहीं होता, इनका स्वभाव ऐसा ही होता है, हर काम जल्दी जल्दी फुर्ती से और फटाफट करते हैं, निपटाते हैं। अनुशासन प्रिय, डिसिप्लिन में रहना इन्हें बहुत पसंद है। खुशामद या चापलूसी से प्रभावित होकर कभी कभी नुकसान कर बैठते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति इनकी चापलूसी करेगा अपने मतलब के लिए, तो कभी कभी उसमें आ जाते हैं, और उसमें इनको कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है। अधिक क्रोधी स्वभाव, मंगल ग्रह का स्वभाव ही देखिए, बहुत क्रोधी होते हैं, ये क्रोध बहुत ज्यादा आता है इनको। मंगल ग्रह का जातक क्रोधी तो होगा ही। समाज में इनके विरोधी बहुत होते हैं, भाई जो ज्यादा क्रोधी होगा इसके इनके विरोधी बहुत होंगे। शत्रु अधिक होना एवं शत्रुओं का दमन करने में सक्षम होना, ये अपने स्वभाव की वजह से बहुत शत्रु बना लेते हैं अपने, लेकिन वो शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। संघर्ष के पश्चात सफलता, इनको बहुत मेहनत के बाद इनको सफलता मिलती है। स्वभाव से उग्र और चंचल प्रवृत्ति, बिल्कुल गुस्सा बहुत आता है, उग्र होते हैं, लेकिन प्रवृत्ति भी इनकी चंचल होती है। पुलिस, प्रतिरक्षा और जोखिमपूर्ण कार्य में रुचि। मूलांक 9 के व्यक्ति जो है पुलिस में पाए जाते हैं, सेना में पाए जाते हैं। इनको मतलब जो ऐसे कार्य जिसमें जोखिम हो, जिसके अंदर क्या कहें, बहुत ज्यादा जान जाने का खतरा हो, इस तरह के कार्य इनको जो है बहुत पसंद होते हैं। जीवन में अनेक बार चोट, घाव, शस्त्राघात या दुर्घटना का सामना करना। ठीक है। उग्र स्वभाव के कारण झगड़े झंझट में पड़ना, इसलिए इनका अत्यधिक सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि इनका स्वभाव उग्र होता है, इसलिए इनके झगड़े बहुत होते हैं, और झगड़े बहुत होते हैं तो शत्रु भी बहुत होते हैं, शत्रु बहुत होते हैं तो इनको हानि पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं, इसलिए इनका जो है अत्यधिक सावधान ये रहते हैं, और जो कि इनके लिए, इनके स्वभाव के अनुसार इनके लिए जरूरी भी है। ठीक है। आलोचना सहन न कर पाना, ये अपनी आलोचना बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। अगर मूलांक 9 वाले व्यक्ति के सामने बैठ के अगर आप इनकी कमियां इनको गिनाने लगोगे तो इन्हें गुस्सा आ जाएगा। अच्छे प्रबंधक, बिल्कुल मैनेजमेंट बहुत अच्छा संभालते हैं ये। वही तो किसी कंपनी के मुखिया किसी प्रबंधकीय पद पर ठीक रहें तो उसको ये बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है कंट्रोल में कर पाते हैं। ठीक है। प्रेमी के लिए कुछ भी नछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, प्रेम में ये कुछ भी नछावर कर देते हैं। स्त्रियों से मूर्ख बन जाना, बिल्कुल भाई स्त्रियों से मूर्ख बनना ऐसे लोगों के लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये बहुत गुस्सेबाज होते हैं, तो इनसे आप चापलूसी से, प्रेम से, प्यार से, तो इनसे आप सब कुछ ले सकते हो, इनकी आप खाल भी उतार लो शरीर की, लेकिन गुस्से से कुछ नहीं। तो प्राय स्त्रियों से ये मूर्ख बन जाते हैं। निष्ठुर स्वभाव, बिल्कुल रूखा स्वभाव होता है इनका। ठीक है, इनका स्वभाव रूखा होता है। दाम्पत्य जीवन में सुखी ना होना, दाम्पत्य जीवन में कैसे सुखी हो सकते हैं? जब क्रोधी स्वभाव है, तो अत्यधिक क्रोध का वाला स्वभाव है, तो दाम्पत्य जीवन तो सुखी हो ही नहीं सकता। पत्नी से भी विचार नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, मानी जैसे परिस्थितियां होंगी वैसे ही अपने आप को ढाल भी लेते हैं। ये इनमें बहुत बड़ा
और अच्छा गुण पाया जाता है। नेतृत्व की जन्मजात प्रवृत्ति इनमें होती है, बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटी इनमें पाई जाती है। अत्यधिक श्रम से जीवन का विकास, बहुत मेहनत से ही जीवन का विकास होता है। हार ना मानने वाला होता है, अच्छे वक्ता होते हैं, किसी का एहसान ना लेने वाले होते हैं। नौकरी में उच्च पद पर तरक्की करना, बिल्कुल ये प्राय नौकरी में यदि होते हैं तो ऊंचे पद पर ही पाए जाते हैं, यानी प्रबंधकीय पद पर ही ये आपको मिलेंगे। महत्वाकांक्षी, आशावादी तथा बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं, आशावादी भी होते हैं और इनका दिमाग भी बहुत तेज होता है। दूसरों को नीची निगाह से देखना, मतलब ये अपने से नीचे वाले व्यक्ति को अपने बराबर आते देखना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, उनको बहुत ही नीची निगाह से देखते हैं ये। आदर्शवादी, इनके विचार बड़े आदर्शवादी होते हैं। छोटी चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलने की इनकी आदत होती है, यानी कि कोई इन्होंने अगर कोई छोटा सा काम कर दिया होगा तो उसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, बड़ा चढ़ाकर बोलना। परिपक्वता, देर से आना, ठीक है, यानी मैच्योरिटी इन लोगों में देर से आती है। मैच्योरिटी लोगों में देर से आती है, मैच्योरिटी आने में लोगों में बहुत टाइम लगता है। कहने का मतलब यह है कि ये लोग को जैसे जैसे इनका अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे इनमें मैच्योरिटी आती चली जाती है। दोस्तों, मैंने आपको अभी तक मूलांक 1 से लेकर के मूलांक 9 तक के बारे में आपको पढ़ाया। उसमें इनका स्वभाव, इनकी तारीखें और इनके स्वामी ग्रह कौन कौन से, इन सब के बारे में अभी हमने जाना है। तो आज हमारा अंक शास्त्र का भाग 2 के 3 पार्ट में हमने ये पूरा किया है, वो आज हमारा पूरा हुआ। अब अगली बार हम अगले वीडियो में हम जो है अगला जो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो पार्ट 3 के रूप में हम लेकर के आएंगे, ठीक है? हैं जी? नहीं, वो हम आपको बता देंगे अगला सब्जेक्ट क्या होगा जी। हाँ, अगली बार जब आप क्लास लेने के लिए आएंगे जी। हाँ, इनकी पीडीएफ कॉपी बिल्कुल आप ले सकते हैं। अभी तक जितना पढ़ाया है इसकी पीडीएफ कॉपी आपको हमारे ऑफिस से मिल जाएगी, आप ले लीजिए। नहीं, मैं बोल दूंगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है, चलिए आप समाप्त करें जी। चलिए, ठीक है। अच्छा, नमस्कार।